इस्तीफा कोई सामान्य इस्तीफा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना देश के इतिहास और भविष्य दोनों से जुड़ी खबर है और ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो इन युवाओं को आतंकवादी कह रहे थे, जो इन युवाओं को विदेशी कह रहे थे। ये उन लोगों को भी जवाब है जो कह रहे थे कि भैया इन्हें तो विदेश से पैसा आ रहा, इनके लिए तो दुबई से खाना ऑर्डर हो रहा। जानते हैं इन छात्रों को किन किन नामों से बुलाया गया, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? नहीं जानते हैं? चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। देखिए क्या क्या कह रहे थे। इनको आतंकवादी कहा गया, इन छात्रों को जो वहां लाठी खा रहे थे उनको गुंडा गैंग कहा गया, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, जो देश से खत्म हो गया है नक्सलवाद इनको अर्बन नक्सल कहा गया, इनको विदेशी कहा गया, इनको तिलचट्टा कहा गया। और तिलचट्टा कहने वाले लोगों के मुंह पर ही इन्होंने तमाचा मारा है, तमाचा मारा है। किसी के बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे को कोई तिलचट्टा कहेगा तो तुम क्या करोगे? माथे पर बैठाओगे। पैदा करके जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं वैसे तो इन्होंने, इनके भी मां बाप ने पाला होगा। किसी भी नाम से इनको नवाज दे रहे हैं। जो देश का भविष्य है उन्हें इस तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं। इनको पेड एजेंट कहा गया, इनको कहा गया ये देशद्रोही ताकतें, इनको देशद्रोही कहा गया, सोशल मीडिया का बच्चा कहा गया और इंस्टाग्राम में लाके पटक के जो मारा है ना कंटाप में, उसी सोशल मीडिया में समझ में आ गया होगा इनकी पावर क्या। वो बच्ची कह रही थी ना शुरुआत में कि देख लिया ना, कहते हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, देखो इंस्टाग्राम में बता दिया कि हम कौन है। बच्चों की ताकत को इस तरह से हल्के में नहीं आंकना चाहिए। पत्थरबाज कहा गया। कश्मीर में जो आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग हैं उनसे इनकी तुलना की गई, इनको हिंसक कहा गया। ये शब्द कहने वाले, ये शब्द इन्हें कहने वाले, शर्म कीजिएगा, आज आईना में अपना चेहरा देखिएगा और खुद को बेशर्म कहिएगा कि देश के युवाओं को, इन सुंदर होनहार बच्चों को, हां होनहार बच्चों को कहना पड़ेगा, होनहार बच्चों को। कुछ लोगों ने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर ली तो आप तिलचट्टा कहने लगेंगे, आप आतंकवादी कहने लगेंगे, आप देशद्रोही कहने लगेंगे, आप नक्सली कहने लगेंगे। अरे क्या होता है नक्सलवाद? क्या होता है नक्सलवाद? छत्तीसगढ़ में 18 साल नक्सलवाद की रिपोर्टिंग की है, मैं जानता हूं क्या होता है नक्सलवाद। इन बच्चों को नक्सली कहोगे और तुम्हारे बच्चों को कोई नक्सली कह दे तो किसी के माथे में तमगा लगा देना, किसी को बदनाम कर देना। छोटी बच्ची जो कह रही थी आज युवाओं के बीच वो नक्सली है, वो नक्सली है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए ऐसे लोग जो इन देश के युवाओं को, देश के भविष्य को दिखा दिया उनके अंदर क्या ताकत है, दिखा दिया। और हां, मीडिया चैनल से हूं, टेलीविजन चैनल से हूं, लेकिन आज सीजेपी के लोगों ने चैनलों को भी आईना दिखाया है, संपादकों को भी दिखाया है, एंकरों को भी दिखाया है और कहा है कि रिपोर्टरों की गलती नहीं है, आपके एजेंडा चलाने की वजह से वो पिट रहे हैं। और फिर कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, जो हुआ गलत हुआ। इस तरह से मजबूर करने वाले लोग, आज भी इनको आतंकी कहा जाएगा, आज भी इनको आतंकी बोलेंगे, आज भी इनको देशद्रोही बोलेंगे, आज भी इन बच्चों को कहा जाएगा विदेशी फंडिंग से आए हुए बच्चे हैं। मत करिए, भगवान के लिए मत करिए, माफ नहीं करेगा ईश्वर आपको। ये उन लोगों का बहुत करारा जवाब है जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को अराजक और आतंकवादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये उन लोगों को आईना दिखाने जैसा है जो दिन भर सिर्फ ये एजेंडा चला रहे थे कि आंदोलन गुंडा आंदोलन बन चुका है। ये उस पूरी कौम को जवाब है जो छात्रों को अपराधी साबित करने में लगी।